Hello students, welcome to the Tantra Physics classes. Today's lecture is fourth lecture on work, power and energy. And today's lecture is potential energy, which is very simple and possibly we have discussed it, potential energy at many places earlier, and how it is related to equilibrium of objects in the given field. Potential energy और इसको कैसे हम relate करेंगे एक body के equilibrium के साथ. There's a bunch of equations and a bunch of concepts related to it. First of all, I will write it here. How it is related to equilibrium. ये तीन चीजें हैं and fourth some applications. डिफाइन करूंगा, इक्वेशन देखूंगा क्या इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, और फिर देखूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिलेटेड है टू द equilibrium of objects in the given field, and then of course applications, कुछ problems, कुछ objectives, कैसे हम इसको करते हैं. First of all, potential energy का डेफिनेशन क्या है? पहली बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड्स. देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट फॉर लाइक यू सी frictional force. There is no concept of potential energy for those fields, for those forces which are not conservative. So potential energy is a concept derived from the, you see, conservative fields. और last time मैंने आपको बताया कि conservative fields में there is some scalar potential exists there. There exists some scalar potential, the gradient of which is the given field. The gradient of which is the given field. एक स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कंजर्वेटिव फील्ड में, एक स्केलर पोटेंशियल जिसको अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, उसका ग्रेडियंट अगर आप उसको लेते हैं तो समझो कि उससे आपको वो फील्ड मिल ही जाता है. तो वही होता है F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर या ग्रेडियंट ऑफ आर. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लास्ट लेक्चर में. डोंट मिस दैट लास्ट लेक्चर. गो एंड वॉच दैट लेक्चर, थर्ड लेक्चर और सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर. Watch all the three lectures before you come to this lecture. So potential energy आप कैसे define करेंगे? Potential energy देखिए, potential energy is the energy of an object which it has by its position in the given field. ये given field में इसका कहाँ position है, कहाँ ये situated है ये object. जैसे अर्थ का फील्ड है ग्रेविटेशन फील्ड, अब ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, ग्राउंड पर है, अर्थ के सेंटर पर है. उस हिसाब से इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, उस हिसाब से, उस रूल के हिसाब से इसको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू, बाय इट्स प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द गिवन फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी. और निकालते कैसे हैं पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy is the work. It is the change in potential energy, of course. Change in potential energy is negative of the work done by the field. It is negative of the work done by the field, but that is change in potential energy. So, अगर मेरे पास suppose Earth, let me take the example of gravitational potential energy. Earth है रेडियस r का, आपने एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिया और उसको इस पॉइंट पर लाए आप at a distance r. यहां पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है 0 और यहां पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है. तो अगर आपको कहीं पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो फील्ड में, आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है एज 0. तो कन्वीनियंट पोजीशन इज इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी पर वैसे फोर्स भी 0 होता है. इन्फिनिटी पर यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एज 0. सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी हियर? तो पहले डिफाइन करूंगा पोटेंशियल एनर्जी
is defined as the work done by the field when we get the object from infinity to that point. मतलब कितना वर्क करना पड़ा हमें यहां से यहां तक, बस दैट इज ऑल। पाथ तो कोई भी हो, कहीं किसी पाथ से भी आओ, कितना आपने काम किया इन गेटिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज द वर्क डन एंड दैट्स द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हियर। इस पॉइंट पर क्या है अब मास m का पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैथमेटिकली हम समझाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे होगा, हैव अ लुक। पोटेंशियल एनर्जी u2 minus u1 is equal to minus integration of f dot dr। ये आपको पता है, ये इस इक्वेशन का इट इज वर्क डन फ्रॉम r1 to r2, मगर दिस इज द डेफिनेशन फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r2 इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन r1। तो इफ यू डिफाइन नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी एज 0, so let me take r1 at infinity। तो R1 at infinity, their potential energy U1 is equal to 0। ठीक, तो अगर अब इस चीज को यहां सबस्टिट्यूट अप करोगे तो U2 minus U1 0 is equal to minus R1 infinity, R2 is here, F dot dr। ठीक, ओके। तो अब जब R1 ही नहीं है तो इस 2 का कोई मतलब ही नहीं है और इस 2 का भी कोई मतलब ही नहीं है, तो इस U2 को U लिखो सीधे सीधे, इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R F डॉट dr। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट ए पोजीशन R। सो इट इज द वर्क डन इन गेटिंग द मास पॉइंट और मे बी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पुट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट पोजीशन। आपको ये वर्क डन निकालना है और लगे हाथ, yes, it is simply the work done in getting present position, right? Okay, now this is the definition of definition। Potential energy is nothing but work done in getting the mass point from infinity to the present position। कितना आपने काम किया है by external force, of course, not by the field, not by the external force। बाय द फील्ड ये नेगेटिव आएगा, बाय द एक्सटर्नल फोर्स ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे मैं फिर से बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन पोजीशन इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन गेटिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन पॉइंट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन गेटिंग द मास पॉइंट फ्रॉम दैट इन्फिनिटी टू द प्रेजेंट पॉइंट। बाय द फील्ड नेगेटिव आता है, नेगेटिव वर्क डन, बाय एक्सटर्नल सोर्स पॉजिटिव वर्क डन। सेम, तो यहां प्लस लिखना है तो एक्सटर्नल एजेंट के लिए प्लस होगा और फील्ड के लिए नेगेटिव होगा, दैट्स ऑल। अच्छा, अब जरा देखो, इंटरेस्टिंग चीजें देखिए आप। सेकंड पॉइंट, U2 minus U1 is equal to work done by external force in getting the object from one position to another position. It is potential energy at position 2, it's potential energy at position 1, it is the work done by external force। Now U2, same U2 minus U1 is equal to minus W, same work done, but this work done is by the field, this is by external source, external force, it is by the field itself। ठीक, and whenever you define a potential energy, whenever you want to find potential energy at a given position, a single given position, you must know potential energy at some other position, otherwise you can't do that। So potential energy at another position can be put at 0, it is for you to decide the reference point, but here in case of earth,
the potential energy at infinity is generally defined as zero. But you can define potential energy anywhere as zero, right? Okay, now see here. Third point. अब ये अर्थ है of radius r, तो यहां में let me suppose potential energy at surface is zero. Potential energy on the surface of the earth is also taken as zero as reference. मगर वो किस चीज में convenient होता है? This is convenient for something. What is that something? That something is when g is constant, taken to be constant. But as you know, g is not constant when you go deep into the space, very, very high. G is not constant, but it can be taken as a constant over fairly some good distance. Up to the top of the Himalayas, the g can be taken as constant. Even above that, it can be taken as constant. कितना ही g change होता है when you go high. But if you go from here to the moon, g will definitely change. So अगर इस situation के लिए very, very close in the close proximity of the earth, in the close vicinity of the earth, g is constant. और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर लाया, इस पोजीशन पर h पर, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, because how much away it's from the surface of the earth? h, right? Because it is reference zero, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा. तो अगर कहीं आपने यहां पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी लिया, तो यू आर आस्क्ड टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हियर. तो हियर इट इज माइनस mgh. प्लीज इसको अच्छी तरह से समझो. अगर यहां आपने रेफरेंस लिया जीरो, तो ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, एनर्जी होगा. अगर आपने यहां जीरो लिया, तो नीचे नीचे आकर के पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, तो इट विल माइनस mgh. तो अगर यहां पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखा, तो ऊपर आप x गए, तो इट इज mgx, और नीचे आप सपोज h गए, या मतलब 2x गए, तो यहां है माइनस mg इंटू 2x. ये आप इसको याद अच्छी तरह से करो. मगर दिस इज ओनली व्हेन g is constant and it is all in the proximity of the earth. When you go to the gravitation, these things don't apply there, because there we have to find how acceleration changes with the height, with position. So वहां ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगी. ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होते हैं जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लोगे. चल, फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विलिब्रियम. Equilibrium of objects in the field. यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. Equilibrium of objects. When the object is supposed to be in equilibrium in the given field. Given field means conservative field, where you define potential energy. Potential energy, when potential energy is given, you are asked to find where is the potential, why is the equilibrium points. So पहली बात मैं ये कहूंगा कैटेगोरिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. कैटेगोरिकल कहो और बेस पॉइंट कहो कि इक्विलिब्रियम, एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में तभी होता है when F net is equal to zero and torque on the object, torque, net torque is also zero. ये बेस पॉइंट है. एक ऑब्जेक्ट तभी इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में when net force is zero, when net torque is zero, the body is in equilibrium. It does not accelerate, it does not have angular acceleration, it does not have angular acceleration, it does not accelerate, it doesn't have torque, it is angular no. चलो वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा when I will do rotational dynamics with you. So यहां पर मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा आपको कि when net force is zero, when net torque is zero. ठीक, इक्विलिब्रियम के लिए ये पोजीशन है, इसको याद ही रखो. इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स इज जीरो एंड नेट टॉर्क इज जीरो. अच्छा, नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम? कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए?
स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन ये, पहले ये तो होना ही चाहिए, F इज 0, टॉर्क इज 0, ये तो होना ही चाहिए। आगे जाकर कुछ और भी है, आगे जाकर देखो, पहले इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए, स्टेबल तो बाद में है, पहले इक्विलिब्रियम हो बाद में स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल बाद में होता है। पहली कंडीशन यही होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का जो है उस पोजीशन पर मिनिमम होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और अगर फोर्स 0 है, यहां देखिए आप, अगर ये फोर्स 0 है, इसका मतलब du बाय dr इज 0। वो मतलब अगर ये फोर्स 0 है तो ये भी है कि du बाय dr इज 0, बिकॉज यू नो फोर्स इज इक्वल टू माइनस du बाय dr। अगर माइनस du बाय dr 0 है तो du बाय dr भी 0 है। अगर ये 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो मिनिमम का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है। लेकिन मिनिमम का और भी एक मतलब है, इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है d2u बाय dr स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उसके विसिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, उसके विसिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए ऑन आइदर साइड। कुछ यूं, अगर मैं इसका फिगर बनाऊंगा, देखो आपने वो बाउल, यू सपोज यू हैव ए बाउल, और बाउल के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, रोलिंग ऑब्जेक्ट, वो बीड या कुछ और वो किसी तरीके का ऑब्जेक्ट, रोलिंग ऑब्जेक्ट, तो कुछ ऐसे आपने बाउल और ये ऑब्जेक्ट है यहां पर। ये ऑब्जेक्ट है कि देखो इस बाउल के किसी और पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किसी और पोजीशन पर अगर जाओगे आप तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। लगे फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, क्योंकि टॉर्क तो है ग्रेविटेशन एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो इस ग्रेविटेशन की वजह से नॉर्मल रिएक्शन होगा अप, तो ये नेट फोर्स 0 हो गया, n इज इक्वल टू mg। साथ में ये n और mg जो है दे पास टू द सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर दे विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, सो फोर्स इज 0, नेट टॉर्क इज आल्सो 0। लेकिन साथ में कुछ और भी है, साथ में और भी है कि इस बॉल के किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो आगे पीछे अगर आप इस चीज का स्लोप देखोगे, वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है। यहां देखो आगे जाकर स्लोप पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब है डबल डेरिवेटिव ऑफ u इज ग्रेटर देन 0। यहां पर है तो आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी अब इंक्रीज ही होगा। सो du by dr should be 0 because that is force is 0, but double derivative is greater than 0. These are the conditions for stable equilibrium. This 0, potential energy minimum. Potential energy minimum means this is equal to, ये तो 0 होगा ही पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम के लिए, लेकिन ये तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के लिए भी 0 होगा, इसलिए ये दूसरा कंडीशन जरूरी है। दूसरा कंडीशन ये है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन 0। व्हाई? बिकॉज आगे जाकर के जो कर्वेचर है इसका स्लोप पॉजिटिव है, मतलब you go to the right side, now potential energy begins to increase. So these two things you should remember for stable equilibrium. Now let me go to the unstable equilibrium. Unstable equilibrium. इसको कॉपी करो और देख लो अच्छी तरह से। Very simple. These things you must remember. How potential energy is related to what you call as equilibrium of objects in the given field. Let me go to the sixth point. Condition for unstable equilibrium. Condition for unstable equilibrium. Condition for unstable equilibrium.
देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो या इक्विलिब्रियम हो, बस स्टेबल हो, पहले इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना। तो पहला कंडीशन F इज इक्वल टू 0 नेट, ऑफ कोर्स टॉर्क इज इक्वल टू 0। आगे du बाई डी आर शुड बी 0, वो उसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है। 4 और 0 होगा तो du बाई डी आर 0 होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है। लेकिन यहां पर डबल डेरिवेटिव जो है, डबल डेरिवेटिव, इस चीज का डबल डेरिवेटिव, पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव, दैट शुड बी लेस देन 0, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल कुछ यूं है, ऐसे कुछ, अगर ये बाउल है और बाउल को आपने उल्टा रखा है और कहीं से आपने किसी तरीके से भी इसको यहां ऑब्जेक्ट रखा, और पहले एग्जांपल में मैंने बाउल को यूं रखा था, इसको मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम दिया था। अब यहां देखो स्टेबल इसलिए कि आपने पुश किया वापस आएगा, पुश किया यूं वापस 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 मेन पोजीशन पर आता रहेगा। यह भी इक्विलिब्रियम है, किसी तरीके से आपने बाउल के ऊपर रखा, बस तरीके से रखा, या आपने इसको रखा बस एहतियात से रखा ऊपर टॉप पर, तो हो गया इक्विलिब्रियम, मींस mg डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, तो नेट फोर्स हो गया 0। लेकिन और पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पर देखो कहीं भी पोजीशन पर, तो ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन है, ये तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पर और एक चीज जो मैंने वहां लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम। अच्छा, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और अगर आपने क्या किया, यूं किया, तो यूं ही हो जाता है, इट गोज डाउन, it will not come back, so it is what you call is unstable equilibrium। तो unstable equilibrium के लिए क्या अब कंडीशन है, 4 0, टॉर्क 0, राइट, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो मतलब देखो यहां पर आप देख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, वो ये स्लोप कैसे नेगेटिव हो जाता है, स्लोप बिकम्स नेगेटिव, तो इस सूरत में स्लोप पॉजिटिव हो जाता है ऊपर जाने से। तो यह चीज है, ये आप अच्छी तरह से समझो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं और स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम को ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को पुश किया, ये किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, वापस आता है, वापस आता है, वापस आता है, अपनी जगह वापस आने की कोशिश करता है। और यहां देखो यूं किया तो यूं ही नीचे गिर जाएगा, इसके लिए ये कंडीशन है। असल में ऐसे ये है, अगर ग्राफ देखा जाए, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अगर ऐसे है, ये पोजीशन है अनस्टेबल का और ये है पोजीशन स्टेबल का, ये है पोजीशन अनस्टेबल का, और अगर आगे जाकर ग्राफ बात स्टेबल का। 7th पॉइंट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या है, एफ तो 0 होना ही चाहिए, टॉर्क भी 0, ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, नाइदर कांस्टेंट, और ड्यू बाई डी आर, वो तो यहां से ही कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो, वो भी 0, और डबल डेरिवेटिव। अब देखो पहले में तो ग्रेटर देन 0 स्टेबल में, दूसरे में लेस देन 0, अब इसमें कितना है, शाबाश, इमेजिन कीजिए आप, ओके आई विल गिव ए मिनट, 0 अगेन, ये भी 0। तो अगर मैं एग्जांपल दूंगा, सपोज देयर इज अ कंटेनर, यू शेप्ड कंटेनर और ए टेबल लाइक दिस, ऑब्जेक्ट यहां है, पुश करो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। पुश करो जहां जाएगा वहीं रहेगा, पुश करो जहां जाएगा वहीं रहेगा। यहां पर देखो ऐसे ऐसे ऐसे, जहां पर भी रखो वहीं रहेगा। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, इट इज स्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज न्यूट्रल। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
Okay, now let me go to some examples. Let me see if you can do some examples. Eighth point. अगर मेरे पास ये है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है ओके 5x² प्लस ओके 2 potential energy का ये हुआ potential energy change with position. When potential energy change with position, definitely there is a force. लेकिन क्वेश्चन क्या मैं बनाऊंगा, find the point of equilibrium. मुझे इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकालना है, मुझे इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकालना है, और वो भी स्टेट करना है वेदर स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल और अनस्टेबल. वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, जो मैं यहां से निकालूंगा, वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कि न्यूट्रल होगा, वो भी देखना पड़ेगा. चलो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, du by dx that is 10x, राइट. तो ये हुआ F फोर्स that is 10x. अच्छा, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स शुड बी 0. so force is equal to 0 at x is equal to 0. x is equal to 0 पर फोर्स 0 है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कहां है, at x equal to 0 because force is 0. Torque to 0 है, ये torque is not mentioned because there is no point of torque. So when force is 0, सोच लो कि it is in equilibrium. अगर इक्विलिब्रियम में है तो अभी यही पता नहीं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए आप इसको और डिफरेंशिएट कीजिए, d2u by dx² is equal to 10, that is greater than 0. Done. Greater than 0, it is 10. When you find the second derivative, it is a stable equilibrium. It is a stable equilibrium. Let me go to the next question. Next question. Let me suppose there is an inclined plane. Object is here. It is at a height of, it is theta, right? It is at a distance of, suppose from here to here, it is L. It is mass m. It is a zero potential energy line. बताइए इसका potential energy क्या है, mg. इसका mg, इसका mass into acceleration into this height from the ground. ठीक, this height from the ground, suppose h, that is mg. What is h? It is L given, it is L cos, it is L, it is L cos, it is L sin theta. Answer simple था. चलिए third, suppose it is a U-shaped container. आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट, मुझे बताइए what is the what sort of equilibrium this object is inside the U-shaped container. अभी हमने कहा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बिकॉज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ही. अगर इसको 0 लिया जाए, 0 क्यों लेंगे, 0 लेने से आपका मिसकंसेप्शन होगा. 0 अगर मैं लेता हूं तो आप कहेंगे तो मैं टेबल पर ही रखूंगा इसको, टेबल, और यहां ग्राउंड है, यहां 0 पोटेंशियल एनर्जी है और ये h है. मैंने इसको इसलिए नहीं लिया कि मैं अगर आपको बताता कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, अगर मैं ऐसा कहता तो आप सोचते कि पोटेंशियल एनर्जी 0 की वजह से ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, उस वजह से नहीं है. इसलिए मैंने इसको ग्राउंड में आप टेबल के ऊपर रखा इस कंटेनर को. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस mgh, इसका भी mgh, इसका भी mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट. Potential energy is constant, it does not change. So first derivative of potential energy is 0. Second derivative of potential energy is also 0. And the graph of potential energy versus x is straight, not like this, not like this, not like this, not like this, straight. Fourth point.
u इज इक्वल टू -2x²। बताइए, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा पॉज करो और देखो, हैव अ पॉज फॉर ए व्हाइल एंड सी इफ यू कैन डू इट। हैव अ लुक। पहला काम करो, मैं करूंगा du by dx, that is -4x, right? So du by dx is nothing but force, that is -4x, ठीक। and when force is, why force is 0? तो force is equal to 0 at x। अच्छा, इसी एक चीज कर लो, और इसको 0 रख दो, इसको 0 रख दो, तो वो तो x हो गया 0। So that means the equilibrium position is at the origin, x is equal to 0, because 4 is 0, x equal to 0 पर बनता है। equilibrium position is at the position of origin। अब ये देखना है कि ये जो पोजीशन है, इज इट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेट अस सी। तो करो दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट, d2u, यहां इसको डिफरेंशिएट करो, d2u by dx² इज इक्वल टू -4 नेगेटिव। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इट इज लेस देन 0, अनस्टेबल। पहले बताया हुआ है, अनस्टेबल हो गया। फिफ्थ, चलो फिफ्थ पॉइंट या फिफ्थ प्रॉब्लम, u एज ए फंक्शन ऑफ x, जरा इसको कर दो ये, चलो x³ - 3x, x³ - 3x। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। Have a pause for a while, have a pause for a while and see if you can do it। पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलो कर दिया डिफरेंशिएट, du by dx is equal to 3x² - 3। कैन यू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम? हाँ, इसको 0 रखने के लिए, क्योंकि ये फोर्स है, दिस इज फोर्स, इज इक्वल टू 3x² - 3 इज इक्वल टू 0। इसे क्या मिलेगा, 3 बाहर, x² - 1 इज इक्वल टू 0। इसे क्या मिलेगा हमें, 3 तो 0 होगा नहीं, x² - 1 0 होगा, दैट विल गिव यू x² इज इक्वल टू 1, दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू +-1। ये आपको मिल गया, मतलब +1 भी, 1 पर भी इक्विलिब्रियम है, -1 पोजीशन पर भी इक्विलिब्रियम है, ठीक। अब दूसरा सवाल पैदा ये होता है कि +1 और -1 जो इक्विलिब्रियम है, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है और अनस्टेबल कौन सा है? स्टेबल वो होगा जिसमें डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगा। अनस्टेबल वो होगा जिसमें डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। वो आपको कंडीशन है, याद रखने के लिए ये देखो, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, स्टेबल अनस्टेबल, याद रखने के लिए। चलो तो अब चलो ये मैं याद रखूंगा, और ये मैंने याद रखा, डबल डिफरेंशिएशन निकालता हूं। चलो ठीक है, ओके, डबल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये है 3x² - 3, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ये, फर्स्ट डिफरेंशिएशन d2u du by dx इज इक्वल टू क्या था, 3x² - 3 शायद, हाँ 3x², यस 3x², -3 यहां यही था। तो डबल डिफरेंशिएशन d2u by dx² इज इक्वल टू 6x, ठीक। ये है डबल डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू
1, that is 6, greater than 0. Stable equilibrium. Stable equilibrium. At x equal to plus 1, stable equilibrium. Acha, what about at x equal to minus 1? d2u by dx square is equal to 6 into x is equal to minus 1. That is minus 6. That is less than 0. Unstable equilibrium. Unstable equilibrium. x is equal to minus 1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, x is equal to plus 1 स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो आया देखो मैं आपको समझाता हूं अब वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो पहले मुझे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन था दैट वाज एक्स क्यूब माइनस 3x, ये था. एक्स क्यूब माइनस 3x. ठीक है, इसका ग्राफ कैन यू इमेजिन नाउ इट इज ग्राफ. क्या इसका ग्राफ आप इमेजिन कर सकते हो? चलो मैं करने की कोशिश करूंगा और फिर देखूंगा कि डू यू अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अब आपने देखा कि x इक्वल टू प्लस 1 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, x इक्वल टू माइनस 1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. तो उस हिसाब से उसको देख करके कैन यू इमेजिन द ग्राफ बिटवीन यू एंड x? जस्ट इमेजिन द ग्राफ. चलो मैं करता हूं कुछ है, देख लीजिए. राइट, इट इज एक्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी. तो एक्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी, एक्स इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है. तो ग्राफ यहां है. तो मुझे लगता है ग्राफ ऐसे कुछ होना चाहिए. एक्स इक्वल टू प्लस 1 पर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए. ये एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे कुछ. क्योंकि यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो देखो x इज इक्वल टू 1 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे होना चाहिए ताकि यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गए. x इक्वल टू माइनस 1 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, समझो यहां पर होना चाहिए ग्राफ ऐसे होना चाहिए. तो इस पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो ये ग्राफ होना चाहिए. अगर आप ग्राफ एक्चुअली निकालोगे तो यही आएगा. So these were the questions which were very important to make you understand what is stable, unstable equilibrium in conservative fields. So there's one more lecture following this lecture that involves heavy problems, brutal IIT level problems. I recommend you that if you watch this lecture and watch it 1 or 2 times, then you go to one more lecture that is IIT level questions or JEE level questions that will improve your physics. And medical people will be mostly benefited, because if they go to this level, and possibly they will feel physics paper is very easy. Don't forget to subscribe to my channel, that is @Tantresar Physics Class. Every day we are uploading the lectures for you. Thank you. Salam.